Assalamualaikum guys, so we are back with another video and today our topic of discussion is chronic bronchitis। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने एम्फाइसीमा देखा था। दिस बोथ आर द chronic obstructive pulmonary disease। ठीक है, तो अगर आपने एम्फाइसीमा वाली वीडियो नहीं देखी तो यू कैन चेक आउट। ठीक है, इसके अलावा आज जो है वो हमने करना है chronic bronchitis। chronic bronchitis को हमने डिफाइन कैसे किया हुआ है क्लिनिकली। हमने कहा है कि हमारे पास इसमें परसिस्टेंट हमारे पास कफ होगी। ठीक है, परसिस्टेंट कफ विद स्प्यूटम। ठीक है, स्प्यूटम के बराबर नहीं, प्रोडक्टिव कब होने वाली है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए फॉर कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स, यानी हर साल 3 महीने के लिए, एटलीस्ट 2 सालों के लिए लगातार 3 महीनों के लिए हमें परसिस्टेंट कफ रहे स्प्यूटम के साथ, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हमने देख तो लिया, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्यों हो रहा है। एक तो हमें पता है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन तो होनी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हमारे पास क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। लेकिन हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास ये कफ है सारी क्यों हो रही है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ जाएँ तो हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रैकिया के अंदर हमारे पास लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास म्यूकोजा हो गया, म्यूकोजा के अंदर हमारे पास एपिथेलियल होती है, सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसके अलावा हमारे पास के बीच में जो है ना वो कुछ हमारे पास यहाँ पे गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास म्यूकस जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास सब म्यूकोजा प्रेजेंट होगी। सब म्यूकोजा के अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास म्यूकस सिक्रीट करे होंगे। फिर हमारे पास जो है वो मस्कुलर लेयर होगी, और फिर हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर एडवेंटिशिया जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो 4 लेयर्स होती हैं, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती हैं इन द वॉल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी हमारे पास इनिशिएटिंग या हमारे पास फैक्टर हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी स्मोकिंग हो सकता है, या कोई भी हमने नॉशियस सब्सटेंस है जो कि हमारे पास इनहेल कर लिया, कोई भी कॉटन डस्ट हो गया, सिलिका हो गया, कुछ भी हो गया, उस वो डिफरेंट जो भी हमारे पास हमने सब्सटेंस इनहेल किया वो उसने हमारे पास जो है ना वो स्ट्रेस कॉज किया है ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और वो हमारे पास क्या करेगा, म्यूकस के हमारे पास जो सिक्रीशन है उसको हमारे पास इंक्रीज़ कर देगा टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंस। ठीक है ना, हम कहते हैं कोई भी हमारे पास इनहेल आ रहा है तो उसने इरिटेट करा है, तो हमारे पास उसको निकालना चाह रहा है। ठीक है ना, बॉडी चाह रही है कि मैं उसको बाहर निकाल दूँ, तो वो म्यूकस से क्रिएट करेगी ताकि वो लाइक म्यूकस जो है वो हमारे पास जो है वो हम जब बाहर निकालें बॉडी से, तो वो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो भी बाहर निकल जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो अर्लीस्ट फीचर होगा वो हमारे पास यही है, हाइपर सिक्रीशन होगी म्यूकस की। अब हम कहते हैं हमारे पास म्यूकस की हाइपर सिक्रीशन के लिए एक तो हमारे पास गॉबलेट सेल है वो हमारे पास करवाएंगे। ठीक है, सेकंड हम कहते हैं हमारे पास इनलार्जमेंट हो जाएगी सब म्यूकोसिक ग्लैंड में। ठीक है, जो भी हमारे पास सब म्यूकोसिक ग्लैंड है वो हमारे पास इनलार्ज हो जाएंगे, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक हो गया, हम कहते हैं हमारे पास जो इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लामेशन हमारे पास हो सकती है, कोई भी अगर इंजरी है, कोई भी स्ट्रेस है, तो वो जो इन्फ्लामेशन है वहाँ पे भी हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट मीडिएटर्स निकल रहे होंगे, जस्ट लाइक हमारे पास हिस्टामिन हो गया, इंटरल्यूकिन 3 हो गया, जो कि हमारे पास इंक्रीज़ करवाएंगे इसकी प्रोडक्शन को, म्यूकस की प्रोडक्शन को हमारे पास इंक्रीज़ करवाएंगे। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जब भी म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो हमारे पास क्या करवाएगी कि हमारे पास म्यूकस जो है वो हमारे पास प्लग कर जाएगा इनसाइड द एयरवेज। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास ये क्या करवा देगा, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा देगा। ठीक है, तो मेनली हमारे पास जिसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है वो हम कहते हैं हमारे पास ट्रैकिया के अंदर, और हमारे पास जो है ना वो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होता है उसके अंदर हमारे पास हो रही होगी। जबकि अगर हम देखें हमारे पास एम्फाइसीमा में, तो वहाँ पे मेनली हमारे पास ब्रोंक्यूल्स के अंदर हमारे पास जो है वो हो रही थी, लेकिन ये हमारे पास क्या होगी, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के अंदर हमारे पास में मेनली जो है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होनी है। इसके अलावा हम कहते हैं एक और कॉज होता है जिसको हम कहते हैं हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टस रेगुलेटर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास जो भी म्यूकोजा होता है ना इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हमारे पास क्लोरीन को इनटू द ल्यूमेन। क्लोरीन हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास थिनिंग करता है हमारे पास म्यूकोजा की। अगर हम कहते हैं हमारे पास ये जो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये रेगुलेटर काम नहीं करे होंगे, तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो इनटू द ल्यूमेन नहीं आएगा, तो हमारे पास जो म्यूकस होगा वो भी हमारे पास बनेगा थिक बनेगा, तो उसको निकालना लाइक मुश्किल होगा, उसकी मूवमेंट हमारे पास म्यूकस की क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो ये भी एक कॉज हमारे पास हो सकता है। लेकिन हमारे पास मेन हमारे पास जो कॉज है वो हमने क्या पढ़ लिया, इसमें म्यूकस हमारे पास में ज़्यादा बनने वाला है। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास म्यूकस इसमें ज़्यादा बनेगा, और वो म्यूकस जो है वो हमारे पास क्या करवाएगा, हमारे पास करवाएगा ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाने वाला है। ठीक है, अगर हम जो है वो इसकी देखें हमारे पास ग्रॉस फीचर्स अगर हम देखें तो हम कहते हैं हमारे पास जो इसमें ब्रोंकियल वॉल्स होंगी। ठीक है, जो भी हमारे पास एल्वेओलाई वॉल है वो थिक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में म्यूकस होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो वो थिक हो जाएंगी, हाइपरीमिक हो जाएंगी, यानी हमारे यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा हो जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एडीमा हो जाएगा हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो हमने कहा है कि हमारे पास ग्रॉस में क्या है, क्योंकि हमारे पास म्यूकस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये एडिमिटिस हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये बात है कि म्यूकस और हमारे पास म्यूकोप्लूरेंट हमारे पास जो है वो सिक्रीशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, डिफरेंट हमारे पास इन्फ्लामेशन भी इसका कॉज हो सकता है कि वहाँ पे हमारे पास न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करवा रहे हैं हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन को। अच्छा, इसके अलावा भी हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे जो भी मसल्स होंगे वो भी हमारे पास थिक हो जाएंगे। सबम्यूकोजल ग्लैंड है उसकी हमारे पास हाइपरट्रॉफी होगी, तो वो ओवरऑल जो है वो हमारे पास वॉल जो है वो क्या होने वाली है, हमारे पास थिक हो जाने वाली है। ठीक है, हमें म्यूकस ग्लैंड जो है वो इंक्रीज़ मिलेंगे। गॉबलेट सेल जो हैं जो कि म्यूकोजा में प्रेजेंट होंगे, उनका हमें नंबर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हमारे पास रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास बिलफर्ज एक मिनट, ये हमारे पास जो है ना वो सबम्यूकोजा है। ठीक है, अब सबम्यूकोजा में कि ये हमारे पास क्या है, ये टोटल लेंथ है, और यहाँ पे बिल्कुल इतने हमारे पास ये सारे जो है वो हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ मसल वसल प्रेजेंट है। तो रीड इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, द लाइक लेंथ जितना हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लैंड वाली लेंथ और डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल लेंथ होती है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली रीड इंडेक्स होता है जो कि नॉर्मली हमारे पास 0.54 होता है। ठीक है, यानी 40% तक होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो ग्लैंड पूरे बड़े बड़े यहाँ तक आ जाएंगे, तो हमारे पास जो रीड इंडेक्स होगा, क्योंकि ग्लैंड पे यहाँ पर लेंथ जो है वो ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, टोटल लेंथ तो हमारे पास सेम ही रहने वाली है, तो हमारे पास जो रीड इंडेक्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा। यानी हमारे पास प्रोपोर्शन जो है ग्लैंड्स का इन द सबम्यूकोजा वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, हम कहते हैं इसके अलावा अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो जाहिर बात है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन इट मे बी नॉट के हमारे पास कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, थोड़ी बहुत तो जाहिर सी बात है हवा जा ही रही होती है। लेकिन कभी कभार हम कहते हैं हमारे पास म्यूकस प्लगिंग, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस की वजह से पूरा ही ल्यूमेन ऑब्लिटरेट हो जाता है, और उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो इसके अंदर हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया भी हमारे पास हो रहा होता है, यानी एपिथेलियम वगैरह चेंज हो रही है ड्यू टू द स्मोकिंग वगैरह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास हाइपरीमिक होती है, हमारे पास स्वेलिंग होता है, एडीमा हमारे पास हो रहा होता है, म्यूकोप्लूरेंट हमें सिक्रीशंस मिलेंगे, पूरा हमारे पास फिल होगा, हमारे पास ब्रोंकाई और ट्रकिया वगैरह। ठीक है, पूरे पास हमारे पास फिल होगी। इसके अलावा हमारे पास ग्लैंड्स हैं, उनकी हमारे पास हाइपरप्लेजिया हमारे पास होने वाला है। रीड इंडेक्स जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, अगर हम जो है वो क्लिनिकल फीचर्स देखें, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमें जो है ना वो हमें पता है कि डिस्पनिया होगा, हमारे पास एक्सर्शन में क्रॉनिक कफ होगी, स्प्यूटम के साथ प्रोडक्शन हमने पहले बात कर ली है 3 मंथ्स फॉर द 2 हमारे पास ईयर जो है वो हमने देखना है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं FeV1 डिवाइडेड बाय FVC रेशो। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो FVC होता है ना, ये हम कहते हैं हमारे पास होता है कि हमारे पास फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी की बात क्या है कि हमने मैक्सिमम इंस्पायरेशन की, उसके बाद हमने होल्ड की ब्रेथ में और मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर ली। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स वाइटल कैपेसिटी है, यानी प्रॉपर हमारे पास कितनी है कि हम कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, फिर कितना मैक्सिमम एक्सेल कर सकते हैं। जब हम कहते हैं हमारे पास एक्सेल कर रहे होते हैं ना, बाहर निकाल रहे हैं हवा को, तो ड्यूरिंग द टोटल हमारे पास जैसे 5 लीटर हमारे पास लंग का वॉल्यूम है, तो उसमें से हम ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड हम कितनी एयर जो है वो हमारे पास बाहर निकाल रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, FeV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, यानी फर्स्ट सेकेंड में हमने कितनी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम शुरू में निकालेंगे तो हमारे पास जो एयर होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी। इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यूँ बनेगा। ठीक है, जब हमारे पास शुरू में एयर निकालेंगे तो हमारे पास ज़्यादा सारी हमारे पास एयर निकलेगी। अब फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये इतनी तकरीबन इसने यहीं पे निकाल दी। बाकी जो सेकंड में होगा FeV2 जो है, यानी सेकंड में हमारे पास जो एयर होगी वो कम होगी, क्योंकि पहले तो एयर भी ज़्यादा थी ना। अगर हमारे पास बलून है और बलून पूरा भरा हुआ है और हम इसको हवा इसकी निकालें, तो फोर्थ पहले हमारे पास ज़्यादा हवा निकलेगी, उसके बाद तो हमारे पास हवा ही अंदर कम लगी है, तो हमारे पास हवा कम निकलने वाली है। तो इस तरीके से FE1 जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास निकल जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर में जैसे 4 लीटर हमारे पास एयर जो है वो ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ही हमारे पास जो है वो निकल जाती है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होता है उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इसका जो नॉर्मली हमारे पास रेशियो होता है ना, वो होता है 0.7, यानी 70% हमारे पास एयर जो है वो हमारे पास निकल जाए। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास ड्यूरिंग हमारे पास ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे पास जो इसका रेशियो है वो हमारे पास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ये हमारे पास सिर्फ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नहीं है, हमारे पास सारे जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं उन सब में ही हमारे पास होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहली बात की कि एक तो हमारे पास लंग जो है वो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल हमारे पास लंग जो है ना वो लार्ज हो रहा है, इसका पैरेन्काइमा जो है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सारा लूज़ हो गया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास लंग जो है वो हमारे पास उसकी जो कंप्लाइंस होती है वो हमारे पास क्या हो गई है, वो हमारे पास कम हो गई है, यानी हमारे पास लंग की रिकॉइल जो है वो कम हो गई है। अगर अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास
हम हल्का सा भी प्रेशर लगाएंगे ना तो लंग बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस जो है वो हमारे पास शो करने वाला है, क्योंकि लंग की कंप्लाइंस कम हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा है कि लंग्स जो है वो हमारे पास लार्जर हो गया, तो हमारे पास ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो हमने पहली बात की एम्फीसीमा में भी कि वॉल्यूमिनस लंग जो है वो हमारे पास हो जाएगा, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इसकी FVC है ये हमारे पास बिल फर्स्ट जैसे 5 लीटर था तो यहाँ पे हमारे पास 6 लीटर जो है वो हमारे पास हो जाएगी। और हमारे पास क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो एयर बाहर निकल ही नहीं पाएगी। ठीक है ना, एयर ट्रैप हो रही है, उसकी वजह से तो वॉल्यूमिनस हो रहा है, तो ये जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल फर्स्ट 4 आउट ऑफ 6 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, FeV1, ठीक है, FeV1 हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर 4 है, तो इसमें अगर हम रेशियो निकालें तो हमारे पास क्या बनता है 65% हमारे पास बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने ये बात की कि FeV1 टू FeC रेशियो जो है वो हमारे पास लेस देन 70% हमारे पास हो जाने वाला है इन द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, या हमारे पास ये एम्फीसीमा में भी होता है एनी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में। एक तो हमारे पास यही है कि एक तो ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से लंग हमारे पास बाहर निकल पा रही, और दूसरा हमारे पास ये कि FeC जो है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो चुका हुआ है, क्योंकि हमारे पास एयर जो है वो ट्रैप है जिसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूमिनस लंग हो चुका हुआ है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर वर्स होते हैं हमारे पास इन द मॉर्निंग में। हमने पिंक पफर्स की बात की कि पिंक पफर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द एम्फीसीमा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है वो ब्लू ब्लॉटर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो ब्लू ब्लॉटर्स की अगर हम बात करें कि इनको ब्लू ब्लॉटर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारे पास कार्डिनल सिम्टम में हमने ये देखा है कि कफ की प्रोडक्शन हमारे पास होती है। ठीक है, स्प्यूटम होता है हमारे पास, हाइपरकेप्निया, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एम्फीसीमा के अंदर हमारे पास क्या था कि इंस्पायरेशन के अंदर जो है ना वो हमारे पास एयरवे खुल रही थी, लेकिन एक्सपायरेशन में हमारे पास क्लोज थी तो बाहर नहीं जा पा रही थी। ठीक है, ये हमारे पास हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है ही है, क्योंकि म्यूकस तो कुछ नहीं है कि इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो इंस्पायरेशन में आ जाए और एक्सपायरेशन में चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेश एयर जो है वो हमारे पास लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंस्पायरेशन में भी हमारे पास जो पैसेज है वो ओपन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एयर होगी वो तो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेगा हमारे पास ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जा नहीं पा रही, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक्सचेंज इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत हमारे पास फ्रेश एयर आ रही है क्योंकि इंस्पायरेशन पे ये खुल रहा था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपर कैप्निया हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास कम होगी ब्लड में क्योंकि ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रही, तो इसलिए हमें जो है ना वो साइनोसिस मिलने वाली है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो ब्लू कह रहे होते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास साइनोसिस वगैरह होने वाली है, तो इसलिए हम इनको ब्लू कह देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हमारे पास मुँह से सांस लेने तो अच्छा इनको फील हो या ऐसा कुछ हो, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंस्पायरेशन कर लो एक्सपायरेशन कर लो, हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो है ही है। इसके अलावा इनका जो वेट होता है वो हमारे पास नॉर्मली ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास जो लंग्स होंगे वो हमारे पास वॉल्यूमिनस लंग अच्छे खासे हमारे पास हो जाने वाले हैं इस वजह से भी, और वर्क ऑफ ब्रीदिंग इतना खास हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास स्मोकिंग सिजेशन है, ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं ताकि हमारे पास वो जो है वो सारा हमारे पास खोल दे। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिव चार्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे तो ब्रोंकाइटिस जो है वो मोनली हमारे पास एज के देखें तो 40 to 45 ईयर्स में हो रहा होता है, जबकि एम्फीसीमा हमारे पास ओल्ड एज का डिजीज़ है 50 to 70 में होगा। डिस्पनिया अगर हम देखें हमारे पास ब्रोंकाइटिस में तो हमारे पास माइल्ड डिस्पनिया हो रहा होता है और ज़्यादातर लेट स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ में होगा, लेकिन एम्फीसीमा में हमारे पास फेयर डिस्पनिया होगा। कफ की बात करें तो कफ हमने पहले पढ़ी कि ब्रोंकाइटिस में हमारे पास अच्छी खासी जो है ना वो हमारे पास कफ होगी, जबकि एम्फीसीमा में इतनी ज़्यादा हमारे पास कफ नहीं है। इन्फेक्शन ज़्यादा एम्फीसीमा में हमारे पास कॉमन है। ठीक है, रिस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी भी हमारे पास जो है ना वो ब्रोंकाइटिस में हमारे पास हो सकती है। काल पल्मोनियल हो सकता है, यानी हमारे पास लंग की वजह से हार्ट का फंक्शन जो है वो हमारे पास ख़राब हो सकता है ड्यू टू द ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा हम कहते हैं एयरवे की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी ब्रोंकाइटिस में, जबकि एम्फीसीमा में इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर सिर्फ एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, जबकि ब्रोंकाइटिस में एक्सपायरेशन इंस्पेक्शन दोनों के दौरान है। इसमें हमारे पास जो इलास्टिक रिकॉइल होता है हमारे पास वो नॉर्मल होगा ब्रोंकाइटिस में, लेकिन एम्फीसीमा में इलास्टिक रिकॉइल हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एल्वोलाई जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, इसकी वजह से ही हमारे पास जो है ना वो जो इलास्टिक रिकॉइल कम होगा, तो हमारे पास इस वजह से जो एक्सपायरेशन है तो उसमें हमारे पास जो ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास छोटे होंगे। ठीक है ना, जाहिर सी बात है उन्होंने हमारे पास करना है, लेकिन हमारे पास जो एल्वोलाई होंगे वो उनको थोड़ा बहुत बाद में ओपन रखेंगी, यानी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट में बताती हूँ कि ये हमारे पास जो है ना वो इस तरीके से एक ब्रोंक्यूल है। ठीक है, अब हम कहते हैं इसने हमारे पास जो है ना वो एक्सपायरेशन के दौरान हमारे पास ये हो गया, अब दोबारा एक्सपायरेशन में इसने हमारे पास इस तरीके का होना है, ये हमारे पास नॉर्मल है। एक्सपायरेशन में हमारे पास ये हो गया, इंस्पायरेशन में अब दोबारा से इसने हमारे पास इस साइड पे जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन इसको दोबारा से करने के लिए बाहर से हमारे पास इलास्टिक रिकॉइल लग रही थी जो कि हमारे पास एल्वुलर वॉल्स लगाई थी, लेकिन वो जब हमारे पास डैमेज हो गई है तो ये इलास्टिक रिकॉइल नहीं लिखेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपायरेशन जब हम कहेंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास में रहने वाली है।
ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें चेस्ट रेडियोग्राफी में, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रोंकाइटिस में जो है वो हमें प्रोमिनेंट वेसल्स मिलेंगी, लार्ज हार्ट साइज़ मिलेगा, जबकि हमारे पास वहाँ पे हाइपर इन्फ्लामेशन मिलनी है और हार्ट रेट नॉर्मल मिलने वाला है। अपीयरेंस इसकी देखें तो यहाँ पे ब्लू ब्लॉटर्स होंगे, वहाँ पे हमारे पास ये पिंक पफर्स हमारे पास होने वाले हैं।